आज का जो वीडियो बना रहे हैं बेसिकली जर्नी ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। जब पेशेंट हमारे पास फर्स्ट अप्रोच करता है कंसल्टेशन के लिए, अपने सवाल जवाब पूछने के लिए, वहाँ से लेकर के उसका हेयर ट्रांसप्लांट के बाद रिजल्ट आने तक पे उसकी जर्नी कैसी रही, उसके बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर। पेशेंट हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं अपनी कंप्लेंट के साथ, चीफ कंप्लेंट के साथ की बॉल्डनेस की कंप्लेंट के साथ। तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, जो भी कंसल्टेंट्स हैं, वो अपने ओपिनियन पेशेंट को देते हैं। पेशेंट के जो सवाल जवाब होते हैं, मिथ होते हैं, जो भी वो पूछना चाहे, डाउट्स होते हैं, वो सब क्लियर करते हैं ताकि पेशेंट के दिमाग में कोई डाउट ना रहे, वो ट्रांसप्लांट के बारे में अच्छे से समझे, और जितना अच्छे से वो उसको समझेगा उतना जल्दी वो उसको करवाने का प्लान भी करेगा। कंसल्टेशन में टाइम लगता है, कई बार 40 मिनट भी लगते हैं, मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, काफ़ी कुछ होता है उसके अंदर। और हम भी चाहते हैं हमेशा कि पेशेंट अपनी मेडिकल हिस्ट्री जरूर बताए, है ना। आपके डॉक्टर को आपकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता हो, आपकी हैबिट्स के बारे में पता हो, सो दैट वी कैन प्लान योर ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्टिव वे। और कंसल्टेशन के बाद जो सेकंड पार्ट आता है इन्वेस्टिगेशंस का। जो भी एसेंशियल इन्वेस्टिगेशंस हैं, सर्जिकल पैरामीटर्स हैं फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, उसके बाद वी कैन गो फॉर दैट। और जैसे ही वो वाला पार्ट क्लियर होता है तो उसके बाद पेशेंट अपनी सर्जरी प्लान कर सकते हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, अपने टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। तो इन्वेस्टिगेशंस जैसे ही क्लियर होती हैं, देन वी आर गुड टू गो फॉर द सर्जरी। वी कैन प्लान योर सर्जरी ऑन द डे ऑफ सर्जरी। जो पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दी होती है कि उससे प्रायर आपने जो चीज़ें फॉलो करनी है, वो उनको एक दिन पहले रिमाइंडर कॉल के थ्रू हम लोग बताते हैं। और वी मेक श्योर दैट पेशेंट शुड बी कंफर्टेबल एट ऑल द टाइम, एट ऑल द स्टेजेस ऑफ दिस जर्नी। तो जितना वो कंफर्टेबल होगा उतना ही उसके लिए सर्जरी करवाना कन्वीनियंट होगा, और जितना कन्वीनियंट उसके लिए होगा वो मेंटली उतना ईजी होगा, और रिजल्ट भी उतना ही अच्छा अपने आप बनकर आएगा। उसके बाद ऑन द डे ऑफ सर्जरी, लाइक जैसे मैं आपको कुछ एक पेशेंट दिखाना चाह रहा हूँ। दिस इज अ मेल 35-year-old पेशेंट comes to us like with a complaint of grade 3 baldness। ये ऑन द डे ऑफ सर्जरी की पिक्चर है, जिस दिन हमने उसकी मार्किंग करी और सर्जरी का प्लान किया था। ये जो हमने हेयरलाइन बनाई है, ये जो भी हेयरलाइन के पैरामीटर्स होते हैं बॉडी के हिसाब से, फेशियल स्ट्रक्चर के हिसाब से, है ना, उसके हिसाब से मार्किंग करके हमने उसको मार्किंग करी, पेशेंट से कंसेंट ले लिया उस चीज़ का। ये ट्रिम करने के बाद की पिक्चर है। जो एरिया हमने मार्क किया, इस एरिया के अंदर ट्रांसप्लांट होगा अप टू दैट लाइन। जो ये लाइन है, मान लो इस लाइन तक ट्रांसप्लांट होगा। सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी थोड़े बहुत हेयर फॉलिकल्स का ग्रोथ जो है शुरू हो चुका है। ये अप्रॉक्सीमेट 2.5 से 3 महीने की है। इन दिस केस वी हैव ट्रांसप्लांटेड अप्रॉक्सीमेट 3500 ग्राफ्ट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्राफ्ट्स, नॉट द हेयर फॉलिकल्स। एंड ये इस पेशेंट का कंप्लीट रिजल्ट है, जो कि लगभग 8 से 10 महीने के अंदर बन के आया है। यू कैन सी द रिजल्ट, देयर इज अ वेरी गुड डेंसिटी and the quality of the hair is also very good. Like, this is another patient, a 53-year-old male patient with grade 4 baldness. In this you can see that we have transplanted this area, the entire area. इसमें जो आगे यहाँ इस एरिया में जैसे आपको पतले बाल दिख रहे हैं, we have removed those thin hair also, ताकि एक अच्छा ओवरऑल लुक बन के आए। ये जो पिक्चर है, ये सर्जरी से लगभग 5 से 7 दिन की पिक्चर है। ये जो ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं, वी हैव टू वॉश इट एंड क्लीन इट। दिस इज द डोनर एरिया। बीच बीच में आपको जो ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे होंगे, वो उस एरिया से हमने हार्वेस्ट किया है बेसिकली इस केस के अंदर। इस पिक्चर के अंदर आपको दिख रहा होगा हल्का फुल्का सा ग्रोथ आपको क्लियरली विजिबल है। उसके बाद जो आता है वो आता है शेडिंग फेज, कि जो बाल आएंगे वो बिल्कुल एक बार झड़ जाते हैं। दिस इज द शेडिंग फेज। जो ग्रोथ आया था इनिशियल 1 से 1.5 महीने के बीच में, वो बिल्कुल झड़ जाता है, और तीसरे महीने से बाल उगना शुरू होता है। और ये लुक है इनिशियल 4 to 5 मंथ्स की, और प्रेजेंट लुक इस पेशेंट की जो है वो ये है जर्नी की। तो जर्नी टेक टाइम, लगभग 8 महीने लगते हैं एक अच्छा रिजल्ट बनने में फ्रंटल एरिया में। और अगर क्राउन इन्वॉल्व है तो यस, इट विल टेक अराउंड एन ईयर। कई केसेस में लगभग 14 महीने भी लग जाते हैं। तो लगवाना आसान है, लेकिन पेशेंस रखना उससे बड़ा काम है इसके अंदर। सो यू हैव टू कीप पेशेंस फॉर योर बेस्ट रिजल्ट। सर्जरी हो गई आपकी, मान लो सर्जरी के बाद जो ड्यूरेशन चलता है उसके अंदर पीआरपी थेरेपीज होती हैं। लगभग 3 से 4 सेटिंग पीआरपी थेरेपीज इस ड्यूरेशन के बीच में, इस जर्नी के बीच में होती हैं। उनके अंदर आपको महीने में एक बार क्लिनिक आना होता है फॉर योर पीआरपी थेरेपी। जो एग्जिस्टिंग हेयर्स अगर आपके हैं, तो एग्जिस्टिंग हेयर्स की लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए पीआरपी थेरेपी एक मेजर रोल है। और हम लोग पीआरपी थेरेपी के लिए इसलिए हमेशा पेशेंट को फोर्स करते हैं कि आप पीआरपी थेरेपी लो, ताकि आपका ओवरऑल जो रिजल्ट है ट्रांसप्लांटेड एंड एग्जिस्टिंग हेयर्स का, जो रिजल्ट ओवरऑल मिल के जो बनेगा वो अच्छा निकल के आएगा। अगर मान लो आपने ट्रांसप्लांट तो करवा लिया, ट्रांसप्लांट वाले तो बाल आएंगे, लेकिन जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं, अगर उनका हेयर फॉल रुका ही ना, तो वो रिजल्ट ओवरऑल अच्छा बनेगा ही नहीं। तो उसको ओवरऑल अच्छा बनाने के लिए पीआरपी थेरेपी रिकमेंडेड होती है इस केस में। तो लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं इस जर्नी के बीच में। जो ये 8 महीने की जर्नी है, उसमें लगभग 3-4 महीने की जो जर्नी है वो पीआरपी थेरेपी के साथ होती है। 1 से 1 मंथ आपको आना होता है उसको लेने के लिए, और आप उसको
लेके अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। वंस वी आर डन विद द सर्जरी तो उसके बाद एक ड्रेसिंग करते हैं हम, जो कि आपके पीछे ओपन हार्वेस्टिंग एरिया जो होता है उसको ओपन ना रहे, इन्फेक्शन ना हो, कंट्रोल रहे इन्फेक्शन, तो वो ड्रेसिंग लगभग 3 से 4 दिन रहती है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कम अगेन इन द क्लिनिक फॉर योर फर्स्ट हेड वॉश। वो हम 3 से 4 दिन के अंदर अकॉर्डिंगली उसको प्लान करते हैं। और अपना हेड वॉश करवाने के बाद जो ब्लैक स्पॉट्स और स्कार्स मैंने पिक्चर्स में दिखाए हैं वो धीरे धीरे शेड होना शुरू होते हैं और ट्रांसप्लांटेड एरिया क्लीन होना शुरू हो जाता है।